हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम एज्योर इवेंट ग्रिड के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम ये सेट करें कि हमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, तो हमारा जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा। उसके बाद एज्योर इवेंट ग्रिड क्या होता है और इसके की फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके कुछ यूज़ केसेस के बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ यह कैसे डिफरेंट डिफरेंट एज्योर सर्विसेज के साथ इंटीग्रेटेड है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ओके, तो और बाकी ये एज्योर इवेंट ग्रिड का पहला वीडियो है। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ें कवर करूं। इसके बाद इसके डेमो के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डेमो बताऊंगा कि कैसे इसको हम पोर्टल पे हम बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जिससे कि और भी ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूं। ओके, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये स्टडी करें कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या है। तो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर एक्चुअली में आप देखिए, तो कहीं पे क्या होता है कि कोई एक इवेंट जनरेट होता है। अब अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो हम क्या करते हैं कि माउस मूव होता है या हम बटन क्लिक करते हैं तो वहाँ एक इवेंट जनरेट होता है और इवेंट पे हम फंक्शंस लिखते हैं, इवेंट में हम कोड करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि अगर देखा जाए तो एक प्रोड्यूसर होता है जो क्या करता है कि इवेंट को प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद बीच में एक ब्रोकर, एक मीडियम होगा, और वो फिर क्या होगा कि उस इवेंट को, उसने जो भी इवेंट जनरेट किया, उस इवेंट को अगर कोई कंज्यूम करता है, कोई अनदर एप्लीकेशन, अनदर सर्विस यूज़ करता है, तो उसको कंज्यूमर बोलते हैं। ओके, तो एक तरह से अगर हमसे अगर कोई पूछे कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है क्या, तो हम ये बोल सकते हैं कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर जो है एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम डिकपल्ड एप्लीकेशंस के बीच में जो भी है, मतलब कि जो भी मैसेज है, किसी भी तरह का मैसेज, हम वो इवेंट के फॉर्म में पास कर सके एसिंक्रोनसली। ओके, तो जो हमारा कम्युनिकेशन होगा ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा। तो इसमें प्रोड्यूसर क्या करेगा कि वो इवेंट को या मैसेज को पब्लिश करेगा और कंज्यूमर क्या करेगा कि उसको सब्सक्राइब करेगा। ओके, तो ये होता है एक तरह से आपका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। अगर हम दूसरे शब्दों में बात कहें तो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर एक मेथड होता है जिससे कि हम कोई भी आईटी सिस्टम या एंटरप्राइज जो भी सिस्टम है उसको हम डेवलप करते हैं, और वो अलाउ करता है कि हम रियल टाइम इंफॉर्मेशंस का फ्लो कर सकें। ओके, जैसे कि मान लिया जाए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है, माइक्रो सर्विसेज है, या कोई डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं, उनके बीच में रियल टाइम कम्युनिकेशन जो है वो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के हेल्प से हम कर सकते हैं। ओके, और एक और अगर तीसरे थर्ड पैराग्राफ में देखें तो थर्ड पैराग्राफ में क्या है कि द इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर इनेबल्स लूज कपलिंग ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, सो यहाँ पर एक मिडिल वेयर आपका है ब्रोकर, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मिडिल वेयर ब्रोकर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये लूजली कपल्ड है, टाइटली कपल्ड नहीं है। टाइटली कपल्ड क्या होता है कि वो एकदम, मतलब कि एक तरह से कहते हैं कि वो उसके साथ कनेक्टेड होता है, वहाँ से रिस्पॉन्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये आगे प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यह क्या है कि इसने यहाँ पे मैसेज प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया, ब्रोकर ने उसको आगे कम्युनिकेट किया, कंज्यूमर ने उसे आगे क्या किया, कंज्यूम कर लिया। ओके, तो इस तरह से हम देखें तो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर जो है एक तरह से आपका ये डिकपल्ड एप्लीकेशंस के बीच में या डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, माइक्रो सर्विसेज के बीच में एसिंक्रोनस मैसेज ट्रांसफर करने का एक पैटर्न है। ओके, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। स्टडी करने के लिए हमारा जो आज का टॉपिक है
कि एज्योर इवेंट ग्रिड क्या है। तो इसके पहले मैंने आपको इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बताया। तो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बताने का मतलब ही है कि हमारा एज्योर इवेंट ग्रिड जो है उसी पे काम करता है, और वो जो ब्रोकर है वो हमारा है एज्योर इवेंट ग्रिड यहाँ पे। ओके, तो अगर इसका हम एक सिंपल एग्जांपल दें कि व्हाट इज एज्योर इवेंट ग्रिड, तो इवेंट एज्योर ग्रिड जो है वो आपका एक फुल्ली मैनेज्ड इंटेलिजेंट इवेंट राउटिंग सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने दिया है। ओके, तो ये इवेंट राउटिंग सर्विस है, मतलब जो भी इवेंट है इसको रूट करने का काम करता है। ओके, दूसरी चीज कि यह इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को इनेबल करता है और ये पब सब मॉडल पे काम करता है। पब सब मॉडल क्या होता है, तो पब सब मॉडल आपका पब्लिशर सब्सक्राइबर का मॉडल, मतलब एक जो है उसको क्या करता है, पब्लिश करता है, और दूसरा जो है उसे सब्सक्राइब करता है। इसको पब सब मॉडल कहते हैं, पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल कहते हैं। और जैसा कि हमने देखा था इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में कि यह रियल टाइम जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है यह सपोर्ट करता है। आपका रियल टाइम रिएक्शन जो भी होगा वो एज्योर का और एक्सटर्नल सर्विसेज का वो उसके बीच में काम करता है। अब देखें कि एक तरह से जो भी है कि लॉन्च टू सिंप्लीफाई इवेंट हैंडलिंग एट स्केल विथ लो लेटेंसी। तो अब ये जो है कि आपका इसको जो ये जो एज्योर इवेंट ग्रिड लॉन्च हुआ है तो ये मेनली क्या कर रहा है कि इवेंट हैंडलिंग कर रहा है और वो लो लेटेंसी के साथ। तो लो लेटेंसी, इसमें लेटेंसी भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगी। ओके, अब देखिए इस इमेज को अगर आप देखिएगा तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहले है इस साइड में जो इवेंट सोर्स दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट सोर्स है। इवेंट सोर्स जहाँ से कि इवेंट जनरेट होता है। ओके, तो जैसे कि इवेंट ब्लॉब स्टोरेज अगर हम बात करें तो ब्लॉब स्टोरेज में कोई फाइल आती है तो वहाँ एक इवेंट जनरेट होता है। ओके, उसी तरह से कहीं पर भी इवेंट हब है, सर्विस बस है, कस्टम टॉपिक है, किसी में भी अगर कुछ ऑपरेशन हुआ तो वो हमारा ये सारा इवेंट सोर्स हो गया। तो ये जो मैसेज फ्लो करता है वो होता है टॉपिक। ओके, और बीच में इवेंट ग्रिड आपका काम करता है। और उसके बाद हम देखें इधर इस साइड में देखते हैं तो इस साइड में क्या है, तो एज्योर फंक्शंस, लॉजिक ऐप, एज्योर ऑटोमेशन, वेब हुक, तो ये सभी जो है सब्सक्राइबर है। तो हो सकता है कि ब्लॉब स्टोरेज में एक फाइल आया, ब्लॉब क्रिएटेड इवेंट फायर हुआ, उसके बाद में जैसे ही हुआ तो एज्योर फंक्शन में हमने एक मेलिंग सर्विस लिखी है जिससे कि क्या हो रहा है कि वो एक मेल ट्रिगर कर रहा है कि हाँ फाइल अपलोड हो गया, ये फाइल आ गया, या उस फाइल को आगे फॉरवर्ड कर दे रहा है। ओके, तो इस तरह से एक प्रोसेस फ्लो बनता है। ये प्रोसेस फ्लो बन रहा है। तो अब देखा जाए तो मेनली जो होता है एज्योर इवेंट ग्रिड का जो हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में, तो वो मेल ट्रिगर के लिए ही हम करते हैं किसी इवेंट पे। ओके, सो लेकिन केवल मेल ट्रिगर करना ही इसका फंक्शन नहीं है, इसका जो है बहुत सारा है फंक्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट हम लॉजिक ऐप क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं, वेब हुक्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका है एज्योर इवेंट ग्रिड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके की फीचर्स क्या हैं, तो एज्योर इवेंट ग्रिड जो है सबसे पहली बात है कि यह MQTT एंड HTTP प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका पहला की फीचर हो गया। दूसरा, पुश एंड पुल डिलीवरी मोड्स, मतलब एक ने पुश किया दूसरे ने उसको पुल किया, तो ये ऐसे काम करता है। फिर इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कस्टम टॉपिक बना सकते हैं हम लोग और बाकी इसका सिस्टम डिफाइंड टॉपिक तो होता ही है। ओके, और अगेन हाई थ्रूपुट, इसमें मिलियंस ऑफ इवेंट्स पर सेकेंड प्रोसेस हो सकते हैं। ओके, तो मिलियंस ऑफ इवेंट्स पर सेकेंड प्रोसेस सोच सकते हैं आप कि इसका थ्रूपुट कितना ज़्यादा है। ओके, तो ये सारे की फीचर्स इसके हैं। अब अगर हम बात करें बेनिफिट्स का, तो सबसे पहली बात है कि इसने इवेंट ड्रिवन जो वर्कफ्लो है उसको सिंप्लीफाई कर दिया है कम्प्लीटली। ओके, दूसरा एडवांस फिल्टरिंग, तो अब पब्लिशर जो है मोर देन वन मैसेज फ्लो कर रहा है,
तो जब वो मोर देन वन मैसेज फ्लो कर रहा है तो उस केस में क्या है कि जो सब्सक्राइबर है वो क्या कर रहा है कि सारे मैसेज को तो नहीं लेगा, वो अपने पास फिल्टरिंग करता है और उसको जिन मैसेज की ज़रूरत होती है केवल उसी को वो लेता है, बाकी सबको वो नहीं लेता है। तो उस प्रोसेस को एडवांस फिल्टरिंग बोलते हैं। ये जो है इवेंट ग्रिड आपका सर्वरलेस है। ओके, जिस कारण से क्या होता है कि यह स्केल्स ऑटोमेटिक ऑटो स्केलिंग का फीचर इसमें इंटीग्रेटेड होता है। तो जब इसके पास ज़्यादा लोड आता है तो ये क्या करता है, स्केल ऑटो स्केल कर लेता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसमें क्या होता है कि आपका पर इवेंट बेसिस पे प्राइसिंग होती है। एक इवेंट आपने पुश किया तो उतना चार्ज लगेगा। तो ठीक इसी कारण से आप अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा चार्ज लगेगा, कम यूज़ कर रहे हैं तो कम चार्ज लगेगा। तो एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसका लास्ट बेनिफिट जो है रिलायबल। ये क्या करता है कि 24 आवर्स में ये उसको रिट्राई करता रहता है। अगर कोई मैसेज फेल हो रहा है तो उसको रिट्राई करता रहता है। तो उस क्या करता है कि कम से कम जब भी कभी हो सकता है कि जो रिसीवर है वो बिजी है या रिसीवर किसी तरह से कुछ इशू है तो वो फिर से ट्राई करेगा। तो ऐसे करने से क्या होता है कि इसका सक्सेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको रिलायबल कहा गया है। तो ये हमने एज्योर इवेंट ग्रिड के की फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए कि आखिर ये एज्योर इवेंट ग्रिड जो है इसके यूज केसेस कहाँ हैं, हम लोग कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आपका IoT सॉल्यूशंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको अगर जो डिवाइस डेटा है उसको जो है एनालिटिक्स करना है, स्टोरेज में भेजना है या कुछ भी वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो आप कर सकते हैं। सेकेंड, म्यूजिक शेयरिंग एप्लीकेशंस। तो म्यूजिक शेयरिंग एप्लीकेशंस में क्या होता है कि जैसे ही एक फाइल अपलोड होती है, जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं उन सभी के पास नोटिफिकेशन चला जाता है, वो हम इसके हेल्प से कर सकते हैं। सर्वरलेस ऑटोमेशन, क्योंकि इसमें है इस लाइक कि मान लिया जाए कि कोई फाइल हमने अपलोड किया, प्रोसेस हो जाए, जैसे कि अभी जस्ट हमने म्यूजिक शेयरिंग एप्लीकेशंस का एग्जांपल दिया आपका। तो ये सर्वरलेस ऑटोमेशन हो गया। इसके बाद हुआ एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। तो सिंक स्टेट चेंजेस अक्रॉस एप्स। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन आप करेंगे तो उस केस में क्या है कि आपका ये जो है कि जैसे ही इंटीग्रेट हो गया तो उसका स्टेटस चेंज हो जाए। तो स्टेटस को सिंक करने का काम यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिव मोबिलिटी। अब क्या है कि आज के टाइम में हमारा क्या कह सकते हैं कि जो भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है या व्हीकल्स हैं उन सभी में भी क्लाउड सर्विसेज इंटीग्रेट की जाती हैं। ठीक है, तो वो सारा इंफॉर्मेशंस वहाँ से जो है कैप्चर करके वो आगे फ्लो करना है, डेटाबेस में सेव करना है, वो सारा काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका एक और है रियल टाइम नोटिफिकेशन, जैसे लाइक ए पुश अलर्ट, एक मैसेज पब्लिश करना है। आप जैसे ही क्या करते हैं कि आप फेसबुक पे किसी को आपने सपोज कीजिए कि फेसबुक पे आपने कोई मैसेज डाला तो क्या होता है कि वो मैसेज जो है या कुछ भी है तो वो आपके फ्रेंड्स के पास पॉपअप होता है, तो वो रियल टाइम नोटिफिकेशन कहा जाता है। तो इतने तरह के यूज़ केसेस हैं जहाँ पर कि हम एज्योर इवेंट ग्रिड को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इस स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इवेंट्स क्या होता है, इवेंट सोर्स पब्लिशर क्या होता है, टॉपिक्स क्या होता है, इवेंट सब्सक्राइबर क्या होता है और इवेंट हैंडलर्स क्या होता है। ओके, तो इवेंट्स जो है वो व्हाट हैपेंड, मतलब इवेंट मतलब क्या हुआ, कुछ हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो इवेंट्स मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई, जैसे कि हम इवेंट सोर्स यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लॉब स्टोरेज, मीडिया सर्विसेज, एज्योर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे ब्लॉब स्टोरेज में ब्लॉब क्रिएट हुआ। ओके, तो एक ये हो गया कि ये इवेंट सोर्स हो गया ये। तो इवेंट हो गया कि क्या हुआ, इवेंट सोर्स हुआ कि ये कहाँ पर हुआ,
किस जगह पे हुआ। फिर टॉपिक, टॉपिक का एंड पॉइंट होता है जहाँ पर कि पब्लिशर जो है सेंड करता है इवेंट्स को। तो यहाँ पे ये पब्लिशर जितने भी हैं इवेंट सोर्स, ये क्या करेंगे, ब्लॉग क्रिएट हुआ तो ये इस जगह पे इसको भेजेंगे। ओके, तो ये टॉपिक इसका एंड पॉइंट हो गया जहाँ पर कि ये यहाँ पे मैसेज भेज रहे हैं। इसके बाद इवेंट सब्सक्रिप्शंस, तो इवेंट सब्सक्रिप्शन वो एंड पॉइंट है जो कि क्या करता है कि इन इवेंट्स को सब्सक्राइब करता है। ओके, और अंत में आपका जो इवेंट हैंडलर है वो क्या करता है कि वो ऐप है जो कि रिएक्ट करता है। ओके, तो ब्लॉब में ब्लॉब क्रिएट हुआ, उसने टॉपिक में भेजा, टॉपिक में इवेंट ग्रिड ने उसको हैंडल करके भेजा, और जो सब्सक्राइब किया था एज्योर फंक्शन उसके पास जा करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ओके, तो इस तरह से एक पूरा आपका देख रहे हैं कि पूरा एक वर्कफ्लो बन रहा है जिसमें बीच में इवेंट ग्रीवर एज ए मैसेज ब्रोकर का काम कर रहा है। ओके, तो ये हमने देखा कि इवेंट एज्योर इवेंट ग्रिड है क्या और ये काम कैसे करता है और ये किन किन सर्विसेज से इंटीग्रेटेड होता है। ओके, तो जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे तो इसकी इनपुट बाइंडिंग हो गई, और राइट साइड में जो देख रहे हैं इसका आपका आउटपुट बाइंडिंग हो गई। ओके, तो हमने इस वीडियो में ये चीज़ देखा कि ये सभी चीज़ें क्या है, क्या बेनिफिट्स है, इसके यूज केसेस क्या है, की फीचर्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम इवेंट ग्रिड कैसे बना सकते हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ, एज्योर के सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इन हिंदी में। सो इससे आपको और बेनिफिट होगा कि आप अपने लैंग्वेज में चीज़ों को समझ सकेंगे। ओके, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।